भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारती न्यूज़ के कार्यक्रम अंदाज़े खेल में। मेरा नाम है सक्षम कपूर और आज मैं आपको मिलवाऊंगा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन से, जिन्होंने कम उम्र में ही देश का परचम दुनिया भर में लहराया है। लक्ष्य के नाम कौन कौन से विश्व प्रशस्त खिताब हैं आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह बताना बेहद ज़रूरी है कि कैसे उनके परिवार की 3 पीढ़ियों ने मिलकर उनकी कामयाबी के लक्ष्य को साधा है। मानो उनकी कामयाबी की तैयारी कई दशकों पहले से ही शुरू हो गई थी। यह तब से हुआ था जब उनके दादाजी को बैडमिंटन का शौक लगा था। लक्ष्य सेन के दादाजी का नाम चंद्रलाल था। उनको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद था और ये बात पूरा अल्मोड़ा शहर जानता था। वे अपने शहर के सबसे अच्छे और सबसे समर्पित खिलाड़ी थे। वे खेलों का काफ़ी सम्मान किया करते थे। हालांकि उन्होंने अपने काम की वजह से काफ़ी ट्रैवल किया, लेकिन वे जहाँ भी जाते थे अपने साथ बैडमिंटन का सारा सामान लेकर जाते थे, यहाँ तक कि नेट और पोल्स भी। जहाँ भी खेलने के लिए समय और जगह मिलती, वहीं पर खुद का कोर्ट तैयार कर लेते और खेलने लग जाते। वे अपने जुनून को आसपास के बच्चों में भी अच्छे से डालते थे। उस दौर के बच्चों को खेलने कूदने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसे समय में भी उनका खेल के लिए इतना सम्मान होना विशिष्ट बात थी और सभी का ध्यान आकर्षित किया करती थी। खेल के लिए जुनून, सम्मान और लगन को तो मानो उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में दिया। उनके बेटे धीरेन्द्र कुमार सेन ने भी बैडमिंटन गंभीरता से खेला और बड़े होकर भारत के नामी गिरामी बैडमिंटन कोच बने। उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बतौर कोच काम किया और न जाने कितने खिलाड़ियों के हुनर को तराशा। इतना शानदार पारिवारिक इतिहास होने के कारण लक्ष्य को घर के बाहर से प्रेरणा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उनके घर के अंदर ही पर्याप्त प्रेरणा स्रोत थे। वे अपने पिता और दादाजी से ही प्रेरित होते थे। उनके पिता उन्हें जी लगाकर खेलने और खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते थे। लक्ष्य को शुरुआती दौर में उन्होंने ही खेल के पैंतरे सिखाए थे और उनके बैडमिंटन के सफ़र की शुरुआत की थी। खुद कोच होने के बावजूद भी उन्होंने लक्ष्य को प्रकाश पादुकोण अकेडमी में दाखिला दिलवाया और बेहतरी के रास्ते पर उनका साथ देते रहे। हालांकि लक्ष्य की उम्र इस समय काफ़ी कम थी, लेकिन उनके पिता के आग्रह और लक्ष्य के हुनर और ज़िद के चलते प्रकाश जी ने उन्हें दाखिला दे दिया था। बता दें कि उनके घर में उनके साथ साथ उनके बड़े भाई चिराग सेन भी बैडमिंटन सीख रहे थे। चिराग भी आज की तारीख में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। अब तक आपको एहसास तो हो ही गया होगा कि बैडमिंटन लक्ष्य सेन की नसों में खून की तरह चलता था और उनकी आबो हवा में भी बसा हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। पीढ़ियों की कड़ी मेहनत के बाद लक्ष्य की तरबियत भी वैसे ही माहौल में की गई, जिसका रंग आता हुआ जल्द ही साफ दिखाई देने लगा। लक्ष्य जल्द ही बैडमिंटन में स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताएं जीतने लगे। एक बार वे अपने भाई का मैच देखने के लिए बेंगलोर गए थे, जहां वे विमल कुमार जी से मिले थे, जो आज तक उनके कोच हैं। उन्होंने अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 19 लेवल पर जीतकर विमल जी और प्रकाश जी को इम्प्रेस कर दिया था। इसके बाद साल 2016 में इंडिया इंटरनेशनल सीरीज़ जीतकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया और अगले साल बल्गेरियन ओपन टूर्नामेंट जीता। आगे चलकर लक्ष्य ने समर यूथ ओलंपिक्स, एशियन जूनियर चैंपियनशिप, बांग्लादेश इंटरनेशनल, स्कॉटिश ओपन और बेल्जियन इंटरनेशनल जीता। इसके अलावा उन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड टूर और डच ओपन में सेमीफाइनल्स जीते। इस दौरान उनकी रैंकिंग लगातार अच्छी होती रही। साल 2017 में जहां उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग 1400 थी, वही उनकी हालिया रैंकिंग 19 हो गई है। अब लक्ष्य के खेलने के स्टाइल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें आपको बताते हैं,
जो उन्हें खास बनाती हैं। लक्ष्य सेन की सबसे बड़ी मजबूती है उनका आक्रामक अंदाज। बचपन से ही उनकी खेलने की शैली ऐसी रही है। उनके प्रतियोगी हमेशा कोर्ट में शटल के लिए दौड़ भाग करते हुए नजर आते हैं। वो अपनी स्मैशेस और स्लो शॉट्स की बदौलत अपने प्रतियोगियों को भागने पर मजबूर कर देते हैं और बहुत बार थका भी देते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी इस मजबूती के साथ साथ दूसरी शैलियों में भी माहिर होना चाहते हैं और नई नई टेक्निक्स सीखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक संपूर्ण खिलाड़ी बनना चाहते हैं ताकि वो हर एक चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसी के साथ साथ उनकी पेस भी लाजवाब है। वो जल्दी जल्दी शॉट्स खेलते हैं और तो और लंबी लंबी रैलीज खेलने में भी उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आती है। दुनिया के टॉप खिलाड़ियों के सामने भी उनका प्रदर्शन स्थिर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो लक्ष्य अपने शॉट्स को लेकर काफ़ी डेलिब्रेट हैं, यानी कि वे बड़ी जल्दी और दृढ़ता से तय करते हैं कि उन्हें कौन सा शॉट खेलना है और उसके बाद कौन सा शॉट खेलना है। उन्होंने इस खूबी को अपनी उम्र के हिसाब से बड़ी जल्दी हासिल कर लिया है। आमतौर पर यह स्किल समय के साथ साथ आती है और तजुर्बेकार खिलाड़ियों में ही देखने को मिलती है। हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भी लक्ष्य सेन ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और इतिहास रच दिया। हालांकि वो चौथे स्थान पर आए और कोई मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को इतनी कड़ी टक्कर दी कि वो भी उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थके। बता दें कि विक्टर ने लक्ष्य को हराने के बाद आगे चलकर ओलंपिक्स 2024 में स्वर्ण पदक जीता। एक्सेल्सन ने उनकी तारीफ में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। He has shown during these Olympics that he's a very, very strong competitor, and I'm sure in 4 years from now he will be one of the favorites to win the gold. An amazing talent, a great guy, and I wish him all the best. He was playing so well in the big parts of both games, but I managed to relax and play my right game and win the match. But all credit to him as well. उन्होंने कहा लक्ष्य एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने दिखाया है कि वो एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं। मुझे विश्वास है कि अब से 4 साल के बाद वो स्वर्ण पदक जीतेंगे। वे बहुत टैलेंटेड हैं और एक अच्छे इंसान हैं। वो दोनों राउंड्स में ज़्यादातर समय बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मैंने धैर्य रखा और मैच को जीता। लेकिन मैच को दिलचस्प बनाने के लिए श्रेय उन्हें भी जाता है। यहाँ एक बात याद रखने लायक है कि लक्ष्य ने पेरिस ओलंपिक्स में एक रिकॉर्ड भी बनाया। वे ओलंपिक्स मेंस सिंगल्स टाइटल के सेमीफाइनल्स में पहुँचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उनके फैंस और बैडमिंटन प्रेमियों ने उनके प्रदर्शन को सराहा और उन्हें सपोर्ट भी किया। गौरतलब है कि लक्ष्य के मेडल नहीं लाने पर उनके मेंटर प्रकाश पादुकोण ने सार्वजनिक रूप से निराशा जताई। I think he played well, but of course I'm a little disappointed. He couldn't finish it. Yesterday also he was in a winning position in the first game. It would have probably made a difference yesterday itself. लेकिन उन्हें और पूरे देश को लक्ष्य के हुनर पर भरोसा है। हमारी शुभकामनाएं भी लक्ष्य सेन के साथ हैं कि वो भविष्य में अपना नाम और देश का झंडा ऊंचा करते रहें। आशा है कि आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप कौन से खिलाड़ी पर वीडियो देखना चाहते हैं। जुड़े रहिए अंदाज़े खेल और भारतीय न्यूज़ के साथ। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।